आपको थंबनेल देखकर पता लग ही गया होगा जो आज हम किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि द्विघात समीकरण, ठीक है ना। द्विघात समीकरण, ठीक है ना। तो गौर से देखना बाबू, द्विघात समीकरण एग्जाम में टोटली 16 नंबर के आते हैं, ठीक है ना। उसमें से यानी ऑप्शनल 16 करके रहते हैं, 8 नंबर का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो थंबनेल में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन इसका ये होगा जो ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है ना। जो द्विघात समीकरण 4x² प्लस का 4x प्लस के 1 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, ठीक है ना। मूल की प्रकृति यानी डी बराबर, ठीक है ना। डी बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac। अब b के जब कितना रखेंगे हम 4, 4 का स्क्वायर माइनस का 4 गुने 4 गुने c का वैल्यू कितना है 1। c की वैल्यू कितना है 1 यानी 4 चौका 16, 16 माइनस 16 यानी बराबर कितना 0। डी बराबर कितना है बाबू 0। डी की वैल्यू कितना आया 0 आया ना। अब मुझे ये बताओ डी की वैल्यू कितना आया है, डी बराबर आया है 0। तो इसकी जो प्रकृति होगा, मूलों की प्रकृति होगा क्या होगा, वास्तविक और बराबर होगा। अगर सर असमान कैसे होता, असमान अगर मान लीजिए क्या होता 2 4 ये आ जाता तो ये असमान होता है, लेकिन ये क्या है डी बराबर क्या आया है 0। तो इसके लिए क्या होगा, इसका वास्तविक और बराबर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कहता है 7x² माइनस का 12x प्लस के 18 बराबर का 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात, ठीक है ना। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, ठीक है ना। दूसरा होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब इसका कहता है क्या है, अनुपात कहता है बाबू। तो देख लो b/a कितना माइनस इंटू माइनस का 12 अब बटे a का मान कितना होगा 7। दूसरा होगा c/a यानी 18 अब बटे का 7। बाबू 7 से 7 को क्या कर देंगे हम, काट देंगे, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस का 12 अब बटे में 18। इसे काट देंगे कितना, देखो गौर से, ये कट जाएगा 2 और 3 से, ठीक है ना। यानी इसका अनुपात कितना हो जाएगा 2:3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता है यदि समीकरण 3x² माइनस का 10x प्लस के 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 हो, यानी या आप चाहेंगे तो कह सकते हैं जो क्या कहते हैं अल्फा बराबर 1/3, या आप मान सकते हैं बीटा बराबर 1/3। तो सबसे पहले मान लेते हैं क्या अल्फा बराबर 1/3, ठीक है ना। अल्फा बराबर अगर 1/3 होगा तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, ठीक है ना। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब अल्फा का वैल्यू कितना है 1/3 गुने क्या होगा बीटा, c का मान कितना होगा 3, a का मान कितना होगा 3। यानी अगर 3 से बाबू 3 को काट देंगे, ठीक है ना, तो कितना होगा β/3 बराबर का 1, यानी बीटा बराबर कितना 3। कितना है बीटा का मान 3, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। इसी तरह आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 वेयर a इज नॉट 0 में x का मान होगा, ठीक है ना। क्या होगा x का मान क्या होगा, तो बाबू एक फॉर्मूला इसका डायरेक्टली हो जाता है कितना, यानी माइनस b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac/2a। इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस b प्लस माइनस √d/2a, क्योंकि d का जो फॉर्मूला होता है ना d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू 5 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि द्विघात समीकरण, ठीक है ना, यदि द्विघात समीकरण का अगर तुमसे साधारण रूप पूछता है, कोई सिंपल रूप, ठीक है ना, क्या होगा ax² प्लस का bx प्लस का c इज द सिंपल फॉर्म, ठीक है ना, नॉट अ व्यापक। व्यापक क्या होगा, व्यापक होगा x² माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू का x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया व्यापक रूप, ठीक है ना। और इसका साधारण रूप क्या होगा, ये होगा, ठीक है। इसके मूल बराबर है तो c का मान क्या होगा, तो d बराबर 0 बोल रहा है, ठीक है, d बराबर 0। तो d बराबर सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस का 4ac बराबर का 0। तो b के वैल्यू कितना रखेंगे बाबू हम, b² माइनस का 4ac एडिटिव बराबर का 0। तो b² इधर माइनस में इधर जाके प्लस में 4ac होगा, यानी इसमें क्या पूछा c की वैल्यू पूछा ना, इसीलिए c बराबर क्या होगा b²/4a, यही तो होगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है ना, b²/4, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा है ना बाबू। देखो अगला क्वेश्चन कर रहा है द्विघात समीकरण 4y² प्लस का 4y प्लस का 1 बराबर के 0 कि मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a। अब c की वैल्यू कितना है 1, a का मान कितना बाबू 4, यानी 1/4 इज द राइट आंसर, दैट्स इट। आगे देखो अगला क्वेश्चन कहता है 9x² प्लस के 6kx प्लस का 4 के मूलों के वास्तविक एवं समान होने पर हो तो
के बराबर क्या, ठीक है ना, वास्तविक एवं समान, ठीक, यानी कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, b का मान कितना होगा 6k स्क्वायर माइनस का 4 गुने a का मान कितना होगा 9 गुने c का मान कितना होगा 4 होगा, तो 36 होगा ना बाबू, 36k स्क्वायर माइनस का कितना बराबर का 0 दे देना 144 बराबर का 0, ठीक। अब देखो इससे आगे तो 36k स्क्वायर बराबर प्लस का 144, ठीक है ना, इधर माइनस को उधर जाके प्लस का, तो k स्क्वायर बराबर कितना होगा 144 बटे का 36, अर्थात k बराबर क्या होगा अंडर रूट 144 बटे का 36। अगर आपके मन में होगा सर यहाँ पे काट दे, काट भी सकते हो अदरवाइज छोड़ भी सकते हो, तो कितना होगा इसे बाहर निकालने पे होता है आपको 12 बटे का 6 प्लस माइनस में, ठीक है ना, काटने पे कितना होगा 2, यानी के बराबर क्या होगा प्लस माइनस 2। अब चेक करो इसका आंसर है या नहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, ये प्लस में हो गया, ठीक है ना, और ये हो गया आपका माइनस में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, अब देखो बाबू 8 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू जो ax स्क्वायर प्लस के bx बराबर का c, ठीक है ना, तो हेयर a इज नॉट 0, यानी a के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या कह रहा है, तो इसके अल्फा प्लस बीटा, बाबू अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस का b बाय a, यानी माइनस का b बाय ऑप्शन है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए है, आसान है ना। अगला देखते हैं, चलो देखो कहता है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखो द्विघात समीकरण होने के मतलब क्या, उसकी घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, अगर ये 2 नहीं होगा इसका घात, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये प्लस में और ये माइनस में, इधर आके क्या होगा ये प्लस में हो जाएगा ना, ठीक, इधर आने के बाद ये माइनस में होगा, तो ये ऑलरेडी है, ये है, ठीक है ना। अब इसका जो सही जवाब होगा, एक सेकेंड, ठीक है ना, तो इसका आंसर ये नहीं हो, क्योंकि ये द्विघात बहुपद सॉरी द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात बहुपद नहीं बोलना, द्विघात समीकरण। अब अगला देखो इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, तो ये भी क्या होगा तुमको समीकरण होगा, ठीक है ना। अब इसका जो करते हैं हम, तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर हम क्या नहीं, सबसे पहले करके देख लेते हैं, इसका करके देख लो, ठीक है ना, इसका आंसर वैसे सी ही होगा, करके देख लो। रूट 2x प्लस का 3 इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर में 2x स्क्वायर प्लस का 6, तो कितना होगा इसका स्क्वायर करने पे रूट 2x यानी a स्क्वायर अब प्लस का b स्क्वायर अब प्लस का 2 इंटू का b अब बराबर का 2x स्क्वायर अब प्लस का 6। समझ लो बाबू कैसे किया है, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखो कितना होगा 2x स्क्वायर अब प्लस का 9 अब प्लस कितना 6 रूट 2x बराबर का 2x स्क्वायर अब प्लस का 6। देखो बाबू ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, दोनों कट जाएगा ना, यानी अर्थात ये क्या होगा ये बहुपद नहीं है, ये क्या है बहुपद नहीं, यानी इसका सी आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट, ठीक है ना। बाबू 10 नंबर देखो, संजय बाबू देख रहे हो ना। अगला देखो निम्न में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, क्या है इसका एक मूल 2 है। इसका जो मूल निकालेंगे, मूल निकालेंगे क्या है बेस्ट, सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा बताओ, d बराबर या वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा ये बताओ। चलो पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, सबसे पहले पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 21। बाबू इन दोनों में मल्टीपल करने पे कितना 21, ठीक है ना, 3 से लगाएंगे 3 और 7, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x, यही ना, माइनस का 21। चलो बराबर में ले लेंगे 0, बराबर में ले लेंगे 0, तो x लेंगे कॉमन, यानी x माइनस 7 अब प्लस 3 लेंगे कॉमन, क्या बचेगा x माइनस का 7 बराबर का 0, यानी x प्लस का 3 बराबर का 0, दूसरा क्या होगा x माइनस 7 बराबर का 0, यानी x बराबर माइनस 3 x बराबर 7। देखो ये वो है नहीं ना है, यानी इस ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये ऑलरेडी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, तुम क्या करेंगे इसे इरेज कर लेंगे। अब ऑप्शन नंबर बी पे ट्राई करेंगे, ये होने वाला है या नहीं है, तो बी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 बराबर का 0। बाबू फिर से क्या करना है मल्टीपल करना है, क्या होगा 5, यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, अब कितना कितना लेंगे इसमें माइनस का 5x प्लस का x प्लस का 5 ले सकते हैं, क्यों, तो देखो 5 में से अगर 1 गया तो 4, अब 5 को 1 से गुना करेंगे तो
5 होगा या नहीं होगा? बराबर में कितना लेंगे 0, x लेंगे बाबू कॉमन, x माइनस का 5 और प्लस 1 लेंगे कॉमन, x माइनस, ओहो ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, ये होगा ही नहीं। डी पे निकलता है, नहीं निकलता, डी पे निकलता है। देखो संजय जी ऐसे नहीं होने वाला है ये, टारगेट बोर्ड के टीचर संजय जी देखो ये कैसे बनेगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी का मान माइनस 4, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस का 4 इंटू का 1 माइनस 5, अब कितना बाबू 4 चौका 16 5 चौका 20, यानी माइनस में आया ना, कितना है माइनस में 4, नहीं है ऑलरेडी नहीं है। चलो यहां तक तो नहीं है, थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं अब हम। देखो टारगेट वाले संजय जी आजकल बड़ा विवाद में रहा करते हैं, देखिए दिशा वाला है, चलो ठीक है। अब सी नंबर ऑप्शन से बाबू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस के 1 बराबर का 0। देखो बाबू अनहरा देश में कन्हा राजा, सुने हो ना, ऐसे होता है ना, अनहरा देश में कन्हा राजा, वही है बिहार में। अब देखो इन दोनों में क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे या उससे सबसे पहले डी निकाल लेते हैं। देखो किसी का अगर पता करना वो जो सही है या गलत है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, डी फाइंड करेंगे, यानी विवेचक, यानी विवेक्तर भी बोल सकते हो। बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी का वैल्यू कितना माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस का 4 गुने ए का मान कितना 1 गुने 1, यानी 2 दूनी 4 माइनस का 4 बराबर का 0, ये डी कितना हुआ 0 हुआ ना, अर्थात ये भी नहीं हुआ बाबू। जब 1 2 नहीं ये 0 आया ना, अब फाइंड करेंगे, इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, रुक जाओ। इसीलिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a, कितना होगा माइनस बी यानी माइनस इंटू माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 0 बटे 2 गुना कितना बाबू 1, यानी कि 2 बटे का 2, माइनस माइनस प्लस का 2 बटे का 2, इसका तो 1 आया एक ठो। देखो बाबू एक कहावत है, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर ऑफ एनी स्टूपिड क्वेश्चन, सो कीप क्वाइट। देखो अगला इस पे भी नहीं आया ना, ये कितना आया 1 आया। चलिए अब हम लास्ट वाले पे ट्राई करेंगे, या ट्राई करो या ना करो बाबू, ये इसका आंसर क्या होगा यही होगा, क्योंकि 3 ऑलरेडी नहीं हुआ है तो लास्ट वाला होगा ही, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसको करके दिखाते हैं जो होने वाला है या नहीं। चलो कितना है 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6, तो बाबू कितना होगा 6 दूनी 12 ना, 2 6 2 3, यानी 2x स्क्वायर माइनस सबसे पहले कितना 3 दूनी 6 दूनी 4 3, यानी माइनस का 4x माइनस का 3 प्लस का 6 बराबर का 0, यानी 2 ले लेंगे बाबू कॉमन, ए बाबू 2 या 2x लेंगे कॉमन, कितना बचेगा x माइनस का 2 माइनस अगर हम 3 लेते हैं कॉमन तो कितना होगा x माइनस का 2, साइलेंस बबलू जी, तो 2x माइनस 3 x माइनस का 2 बराबर का 0, यानी 2x माइनस 3 बराबर का 0, और दूसरा होगा x माइनस 2 बराबर का 0, यानी 2x बराबर कितना 3, यानी x बराबर 3 बटे का 2, x बराबर कितना होगा 2। देखिए मिल रहा है बाबू, यहां से उठाओ, यहां इसको ट्रक पे बिठा दो, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसका कहता है विवेक्तर यानी कि विवेचक, यानी क्या पूछ रहा है इसका विवेचक, बहुत आसान है बाबू, कुंदन जी सीख लो ध्यान से। क्या होगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, एक नंबर ला के रहेगा, ठीक है ना, याद रख लेना इसे। माइनस का 15 का स्क्वायर करना है, माइनस का 4 गुने 1 गुने 50, बाबू देखो 15 15 225, ऐसे गुना करेंगे तो होगा तो कितना 200, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू 25, यानी ऑप्शन में आप चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़ो। देखो बाबू कह रहा है जो bx स्क्वायर प्लस का ax प्लस के c बराबर का 0 का मूल समान हो तो c बराबर क्या होगा, यानी d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर का 0। b की वैल्यू कितना बाबू a b c, यानी b का मान है a, यानी a का स्क्वायर माइनस 4a का मान b है ना 4b, c का मान c है बराबर का 0। चलो तो a स्क्वायर इसमें पूछ रहा है किसका c का, ऑलरेडी रिमेंबर, तो a स्क्वायर माइनस का 4bc बराबर का 0 ऑलरेडी, अच्छा बराबर किससे ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस में होगा ना 4bc, c का पूछ रहा है इसीलिए c बराबर क्या होगा a स्क्वायर बटे का 4b, c बराबर a स्क्वायर बटे का 4b, a स्क्वायर बटे का 4b, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सही जवाब है ना बाबू। चलो 13 नंबर क्वेश्चन कहता है जो अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बाबू, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाय ए। बी की वैल्यू कितना बाबू माइनस का 3 हो गया
अब बट्टे में ए का मान कितना 2, माइनस का 3 बट्टे का 2, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जाते सर पे प्रति निशान। इसका तात्पर्य है बाबू, अगर आप निरंतर मेहनत करते हैं, ठीक है ना, निरंतर अभ्यास करते हैं, मैथ अभ्यास का चीज है। किस चीज का है? अभ्यास का, यानी प्रैक्टिस का चीज है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप अव्वल आएंगे क्लास में, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस कीजिए हमने साथ आराम से। अब लाइव आइएगा, लाइव आने के बाद एकदम से प्रैक्टिस कीजिएगा जम के, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस का सॉरी प्लस का एक्स माइनस का 2 बराबर 0, मूल के 1 बटा अल्फा बाबू 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, ठीक है ना, 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यानी बीटा प्लस का अल्फा, यानी माइनस बी बाय ए, अब बट्टे में सी बाय ए से ए सफा, यानी बचा ये कितना बी बाय सी। अब बी की वैल्यू कितना है बाबू? -1, अब बट्टे में सी का मान कितना बाबू? -2, काट खुट दो, यानी कितना 1 बट्टे का 2। चेक करो, ऑप्शन नंबर ये है ना, कितना हुआ? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। देखो कहता है द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। 0 से बड़ा होने पर, ठीक है ना। 0 से बड़ा होने पर क्या होने वाले हैं? वास्तविक और भिन्न, या वास्तविक या और समान? ये होगा ना, वास्तविक और भिन्न होगा, डिफरेंट होगा, ये समान नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अगला देखो, कहता है जो 3x² माइनस के 2x प्लस के 1/3 के विवेचक का मान क्या होगा, यानी वही d बराबर b² माइनस का 4ac, अब b के मान से बाबू रे -2 के स्क्वायर माइनस का 4 गुने 3 गुने 1/3, 3 से 3 सफा, यानी 2 दूनी 4 माइनस के 4 बराबर कहते बाबू 4 माइनस 4 मतलब कहते बाबू 0, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, देखिए बाबू 17 नंबर सवाल में कहता है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात जक्कर घात हेते दू ही हेते द्विघात, एकर घात कहते छे 1 छे, नहीं कुछ तो ये नहीं है भले। ओकर आगे बाबू ई की छे, एकर घात कहते छे बाबू 2, हाँ बिल्कुल यह हेते, समझ में ले बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू, जो x² प्लस का 1 माइनस का x² प्लस का x माइनस का 1 बराबर का 0, मूल की प्रकृति क्या होगा? मूल की प्रकृति, ठीक है ना। तो इन्हें d बराबर पूछ रहा है ना, तो d बराबर होगा बाबू b² माइनस का 4ac, तो b का मान है 1, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने माइनस का 1, या 1 माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 4, यानी 4 1 कितना होगा 5, यानी d बराबर कितना होने वाला बाबू 5। अब देखो ये क्या है, 0 से बड़ा है ना, इसलिए क्या होगा इसका, एक तो वास्तविक है, वास्तविक यानी रियल नंबर, ठीक है ना, और ये क्या है असमान है, ये 0 नहीं यानी असमान है, तो ये क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या था बाबू, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है, तो क्या करोगे? इसको गुना करेंगे ना, चेक करेंगे जो है या नहीं है। तो पहला का चेक करेंगे क्या होगा, तो गुना करो x इंटू x माइनस 2 प्लस का 1 इंटू का x माइनस का 2, यानी x² माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2, ठीक है ना। अब क्या होगा x² माइनस का x माइनस का 2, ये तो है द्विघात समीकरण, ये है, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है ना। देखो बाबू यहाँ क्या पूछ रहा है, जो नहीं है, ठीक है ना, तो ये ऑलरेडी है, इसको डिलीट कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला में ये भी क्या है द्विघात है, इसे भी डिलीट कर देंगे। ये देखो ये किस फॉर्म में है, देखो उससे पहले ये देख लो बाबू, ये भी द्विघात है ना, ठीक है। इसके भी घात कितने हैं? 2 हैं, इसके भी घात तो 2 हैं सर, ये काहे नहीं है? कैलकुलेशन करके दिखाओ या वैसे ही छोड़ दूं? देखो काहे कि ये बट्टा में है, ठीक है ना, कैलकुलेशन करने पे इसके देखो करके दिखाते हैं थोड़ा सा। x² प्लस का 3 बट्टे का x बराबर क्या x², इसके नीचे क्या देंगे 1 देंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा बाबू x होगा, x को x² से गुना करने पे x की हो गया ना, प्लस कितना होगा 3, यानी क्यों हो गया ना, यानी क्वाड्रेटिक नहीं, ये क्वाड्रेटिक नहीं सॉरी, ये त्रिघात हो गया ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा सी होगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा है द्विघात समीकरण नहीं हो। चलो अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन कहता है x² माइनस का 5x प्लस के 4 बराबर 0 का एक विवेचक निम्न में कौन होगा, यानी d बराबर b² माइनस का 4ac, यानी माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस का 4 गुने 1 गुने 4, यानी 25 माइनस 5 का 20, यानी कितना 4 चौका 16, बहुत सही, यानी कि 9, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डी प्रकाश सी, ठीक है ना। अगला देखो 21 नंबर सवाल, इसमें कहता है मूल बराबर हो तो p का मान, यानी d बराबर b² माइनस का 4ac। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, ठीक है ना, एटलीस्ट
80% क्वेश्चन तुमको आएगा सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला से, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बाबू मेला देखने के लिए जुगाड़ कर लिया? ओहो, डी का मान है माइनस पी हिनकर स्क्वायर माइनस के 4 गुने 1 गुने 4, कितना होगा बाबू? पी सर जीरो नहीं दिया आप, अच्छा ले लो, पी स्क्वायर माइनस का 4 16 बराबर का 0, यानी पी स्क्वायर बराबर का 16, यानी बाबू इधर से स्क्वायर उधर, अगर स्क्वायर इधर से लात मारता है तो उधर क्या बन जाता है? रूट में, ठीक है 16। ए बाबू ऐसे कैसे? इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो अब ना, बिना हटाए कैसे बन जाएगा? तो p बराबर क्या होगा? प्लस माइनस 4, p बराबर प्लस माइनस 4 कहां पे है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए बाबू अब 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है जिसकी घात, जिसकी पगड़ी नहीं, जिसकी लाठी उसकी पगड़ी, क्या कहता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी सही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब पढ़ू किसका हो गया? देख निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, यानी जिसकी घात 2, ये तो नहीं होगा सर जी, काहे कि इनकी घात कितना है? 3 है, इसको डिलीट कर देंगे पहले। अब ये होगा या नहीं होगा? सर ये तो ऑलरेडी नहीं होगा, क्योंकि इसकी घात जो है ना बाबू, x के पावर कितना? हाफ है। किसी भी संख्या किसी भी x पे अगर तुमको घात हो सके कितना हो जाए? हाफ हो जाती है, ऑलरेडी नहीं होगा। अब सी नंबर, ठीक है ना, ये तो बट्टा में ऑलरेडी नहीं होगा, ठीक है ना, और ये जो है स्क्वायर में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये द्विघात समीकरण होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखो एक क्या पूछ रहा है, एक है एक नहीं है, एक है और एक नहीं है। देखो बाबू इसमें कह रहा है जो द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन से चेक करेंगे। देखो अब 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो द्विघात समीकरण है, ठीक है, इसको डिलीट कर देंगे। ये क्यों है? बशर्ते यहाँ पे अगर हम a माइनस बी का होल क्यों करते हैं तो एक क्यों में आएगा, उससे कटने के बाद, ठीक है ना, ये भी क्या होगा? द्विघात में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक में, ठीक है ना। अगला ये स्क्वायर है तो ये भी क्या होगा? क्वाड्रेटिक में होगा, ठीक है ना। लेकिन इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, करके देख ही लेते हैं सबसे पहले, डी का यानी √2x प्लस का 3 का स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस का 5। देखो बाबू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर आप प्लस का 2ab बराबर क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस का 5। देखो कितना हुआ? 2x स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6√2x बराबर का 2x स्क्वायर प्लस का 5। तो ये और ये कट जाएगा, कटने के बाद क्या आया? ये इस फॉर्मेट में आया, ये क्या होने वाला है? नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये द्विघात समीकरण में नहीं है। देखो बाबू संजय आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर माइनस के 5 बराबर 0 के मूल होंगे, ठीक है ना। मूल कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस का 5 बराबर का 0, अर्थात एक्स स्क्वायर बराबर में प्लस का 5, यानी इधर से स्क्वायर को लात मार के उधर फेंकते हैं तो क्या होगा? अंडर रूट प्लस माइनस ना, यानी कि अंडर रूट प्लस माइनस। ये कौन सी संख्या है? ये कौन संख्या बाबू? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या बाबू? अपर में संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। अब देखो कह रहा है जो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस के c बराबर 0 के मूल बराबर हो, इन दोनों के क्या हो? मूल बराबर हो तो क्या होगा? करके देख लो बाबू, वही है b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर का 0। तो b का मान कितना? b ये छोड़ देंगे ना, माइनस का 4ac, एवरीथिंग एडिटिव हो जाएगा, जो जैसा था वैसे ही, बराबर का 0। यहाँ पे बस याद दे देना, यानी b स्क्वायर बराबर क्या होगा? ई प्लस में इधर जाके, इधर माइनस में उधर जाके प्लस में ना, तो 4ac यानी बराबर आया ना, इस ऑप्शन में चेक कर तो क्या होगा? b स्क्वायर बराबर के 4ac। अर्थात हमारी जो बात था, जो हम एक ही फॉर्मूला से, यानी कि पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आप एक फॉर्मूला से आप 80% क्वेश्चंस को डील कर सकते हो इजीली, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे, ठीक है ना, तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना और लाइव के लिए रेडी हो जाना, ठीक है ना। बहुत जल्द हम लाइव आने वाले हैं ना, तो दुर्गा मेला के बाद से हम आएंगे जल्द लाइव आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।